रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां कैसरगंज लोकसभा सीट क्षेत्र के अंतर्गत बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने एक बार फिर कैसरगंज सीट से प्रबल दावेदारी का दावा करते हुए दिखे। कैसरगंज लोकसभा सीट पर टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विपक्ष ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इस वजह से बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया। सांसद ने यह कहा कि आज कैसरगंज सीट पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली में वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई असर पूर्वांचल में नहीं पड़ने वाला नहीं, उनका असर खत्म हो चुका है। अगर चाहे तो प्रियंका वाड्रा कैसरगंज सीट पर आकर चुनाव लड़ लें, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सांसद ब्रजभूषण ने कहा कि कैसरगंज लोकसभा की जनता को बहुत बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है। सांसद जी, ये माना जा रहा है, सूत्र कहते हैं कि इस बार कैसरगंज लोकसभा सीट से आपके किसी परिवार को टिकट दिया जाएगा। अब वही है वही जो राम रच राखा, वही है वही जो राम रच राखा। अब अगर ईश्वर ने ये तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं, तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। अभी 1 बाकी रहेगा। बाकी जी, राजपूत जिस तरीके से राजस्थान जैसे कई प्रदेश में बीजेपी को लेकर बीजेपी से खिलाफत कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा, जिस तरीके से राजपूत नाराज है? मुझे जानकारी नहीं है। नेताजी, कैसरगंज की जनता ये जानने के लिए बहुत बेताब है कि आखिर टिकट क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा है, जबकि परसों से नॉमिनेशन है। एक कारण मैंने बताया कि देखिए, जब से अभी कुछ दिन पहले भी मुझको खुद लोग जानते थे कि गोंडा से सांसद है, और जब कैसरगंज का टिकट विलंब हुआ तो लोगों को पता चला कि कैसरगंज से नेताजी सांसद है। तो कैसरगंज नाम की ना तो कोई जगह है। अभी नगरपालिका के चुनाव में ये हुआ है, कैसरगंज परसीमन में नया आया है। कैसरगंज एक ऐसी जगह है जिसका थाना भी दूसरे गांव में था। कैसरगंज के नाम की जगह कोई नहीं है, और कैसरगंज नाम की लोकसभा है। अब कैसरगंज नाम की एक जगह हो गई पहली बार, समझ रहे ना? तो कैसरगंज का इतना नाम हो गया, इतना नाम हो गया, हमारा भी नाम हो गया, कैसरगंज से मतदाताओं का नाम हो गया, कैसरगंज का नाम हो गया, और विश्वास करिए देश ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर इस समय कैसरगंज की चर्चा है। तो ये धमक आगे भी कायम रहेगी। ये कैसरगंज की चर्चा इंटरनेशनल भी है, देश के बाहर भी जो भारतीय बैठा है वो कैसरगंज की चर्चा कर रहा है। सांसद जी, अभी आपने कहा कि 27 को टिकट का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद आगे की तैयारी की जाएगी। अब देखिए 27, 28, 29 और 3 के पहले तो हो ही जाएगा। तो हमारा अनुमान है कि 27 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब 3 के पहले तो होना ही है, तो हम अपनी योजना बनाकर चल रहे हैं। सांसद जी, क्या लगता है, ऐसी क्या वजह है कि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हो रहा है कैसरगंज है? ऐसी क्या वजह लग रही है कि अभी टिकट फाइनल नहीं हो रहा है? वजह कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुतमैन है एकदम। कैसरगंज को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है, 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे। वो निश्चिंत है, उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। सांसद जी, जब पार्टी इतना कॉन्फिडेंस में है, कैंडिडेट सामने ही दिख रहा है, फिर क्या वजह है कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है और बहुत देर हो रही है? और क्या आपकी मेहनत पार्टी को नहीं दिख रही है? अरे यार, ऐसी बात आप कर रहे हैं। कहाँ पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया भाई? क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है? आप लोग काहे इतना परेशान है? तो पार्टी का ये कॉन्फिडेंस, अब विपक्ष नहीं दे रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। क्या लगता है, राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको कि पूर्वांचल पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, उनका यहाँ पर कोई असर नहीं है। उनका, प्रियंका जी का और राहुल जी का
हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। और आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है, तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर नहीं। जी, जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ लें, वो बात एक संदर्भ था, और उस संदर्भ में मैंने कहा था, अब आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ा है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? और आपने कहा कि वही जो राम रच रहा है। हाँ, तो ये विलम्ब क्यों? इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना? अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं है, तो पार्टी का निर्णय। कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है। हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है। यही हमारा स्टार डिजर्ट डन बेटा। बाय द वे ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एस्प्रा, जश्न सच्चाई का।